अब आपको इसी हफ्ते मेडिकल साइंस की दुनिया में हुए एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। कैंसर, जिसे असाध्य बीमारी माना जाता है, जिसकी गिरफ्त में आने वाले का जीवन बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं, उस कैंसर पर एक दवा ने चमत्कारिक असर किया है। अमेरिका के मेमोरियल स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर में रेक्टल कैंसर का इलाज करा रहे 18 मरीजों पर एक ट्रायल किया गया। इन सभी मरीजों को डोस्टालिमैब नाम की एक दवा दी गई। इस दवा के इस्तेमाल के बाद सभी 18 मरीजों का कैंसर वाला ट्यूमर नष्ट हो गया। इस ट्रायल को मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐतिहासिक कामयाबी कहा जा रहा है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी दवा की वजह से ट्रायल में शामिल सभी मरीजों का कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया। सबका पूरी तरह से गायब। डोस्टालिमैब लैब में बनाई गई एक दवा है जो इंसान के शरीर में प्राकृतिक रूप से बनने वाली एंटीबॉडीज की नकल करती है। इस बीमारी के मरीजों को अक्सर कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस दौरान इसका असर उनके शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। इस ट्रायल में शामिल कई मरीजों को भी इन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरना था, लेकिन जब उन्हें यह दवा दी गई तो इसकी नौबत ही नहीं आई। ऐसा पहली बार हुआ जब रेक्टल कैंसर के मरीजों का ट्यूमर सिर्फ एक दवा की मदद से पूरी तरह से खत्म हो गया। ट्रायल में शामिल मरीजों को 6 महीने तक हर तीसरे हफ्ते यह दवा लेनी थी। इन सभी मरीजों की बीमारी एक जैसी स्टेज में थी, अभी शरीर के दूसरे अंगों तक नहीं फैली थी। 6 महीने तक यह दवा देने के बाद इन मरीजों के कई तरह के टेस्ट किए गए। यह पता करने की कोशिश हुई कि कहीं कैंसर की कुछ कोशिकाएं बाकी तो नहीं रह गई हैं। लेकिन डॉक्टर और मरीज तब हैरान रह गए जब इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई, सबकी, और यह साफ हो गया कि ये सब अब कैंसर से मुक्त हो चुके हैं। डोस्टालिमैब जैसी दवाओं को मेडिकल साइंस की भाषा में चेक पॉइंट इनहिबिटर्स कहा जाता है। ये दवाएं शरीर में जाकर कैंसर कोशिकाओं को उगाड़ती हैं, यानी एक्सपोज कर देती हैं, और शरीर में मौजूद एंटीबॉडीज के लिए इन कैंसर कोशिकाओं की पहचान करना आसान हो जाता है। इसके बाद शरीर की इम्यूनिटी खुद इन कैंसर कोशिकाओं पर हमला करती है और उन्हें नष्ट कर देती है। इस एक दवा की एक डोज की कीमत 8,56,000 रुपए है। इस दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें ज्यादातर का इलाज डॉक्टर कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 5% मरीजों की मांसपेशियां इस दवा के साइड इफेक्ट की वजह से कमजोर हो जाती हैं, और इन मरीजों में कुछ को खाना चबाने और उसे निगलने में समस्या हो सकती है। कम साइड इफेक्ट्स की वजह से ही इस दवा का इन मरीजों पर इस्तेमाल किया गया। इसके असर को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। हालांकि कई डॉक्टरों का कहना है कि ये एक छोटा ट्रायल था, अभी इस दवा के असर को जांचने के लिए बड़े पैमाने पर ट्रायल किए जाने की जरूरत है। ये दवाई काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि ये दवाई जो है ये बॉडी के इम्यूनिटी के कणों को एक्टिवेट करती है और ये इम्यून डायरेक्टेड किलिंग करती है। इसका मतलब ये कि हम जो एंटीबॉडीज़ देते हैं, ये जो दवाई एंटीबॉडी है, और ये दवाई जो है ये हमारी बॉडी के ओन इम्यूनिटी सेल्स को एक्टिवेट करके हमारी बॉडी के इम्यूनिटी के द्वारा ही ट्यूमर सेल्स को किलिंग कराती है। ट्रायल के नतीजे बहुत अच्छे हैं, और जो दवाइयाँ इंडिया के बाहर दवाइयाँ मिल रही हैं, जब वो इम्पोर्ट होकर आती हैं काफ़ी महंगी मिलती हैं। मुझे आशा है कि इस ट्रायल के बाद इंडिया के पेशेंट्स के लिए भी बहुत सस्ते में इम्यूनोथेरेपी मिल पाएगी। लेकिन इस दवा के इस्तेमाल का आइडिया डॉक्टरों को 2017 में हुए एक ऐसे ही ट्रायल से आया था। उस ट्रायल में कैंसर के 86 मरीज शामिल थे। खास बात यह थी कि इन सभी मरीजों के शरीर में एक ऐसा जीन म्यूटेशन मौजूद था जो कोशिकाओं को डीएनए को हुए नुकसान की भरपाई करने से रोकता था। उस ट्रायल में शामिल सभी मरीजों को भी डोस्टालिमैब की तरह का एक चेक पॉइंट इनहिबिटर दिया गया, जिसका नाम था पेम्ब्रोलिजुमैब। मरीजों को यह दवा 2 साल के लिए दी गई थी। ट्रायल के आखिर में पाया गया कि 33 से 50% मरीजों के शरीर में कैंसर की ग्रोथ रुक गई। कुछ मामलों में तो ट्यूमर सिकुड़ भी गया। 10% मरीजों का ट्यूमर तो पूरी तरह गायब हो गया, और ये सभी मरीज उम्मीद से ज्यादा वक्त तक जिंदा रह पाए। इसी ट्रायल के आधार पर डॉक्टरों को विचार आया कि क्यों ना बीमारी के शुरुआती चरण में ही चेक पॉइंट इनहिबिटर देकर
यह देखा जाए कि इसका मरीजों पर क्या असर होता है। इसके बाद मौजूदा ट्रायल को अंजाम दिया गया और इसके नतीजे उत्साहजनक रहे। यह खबर सुनकर आपको लग सकता है कि फिर इस दवा का इस्तेमाल सभी तरह के कैंसर पर क्यों नहीं किया जाता, और वैज्ञानिक अब तक ऐसी कोई दवा क्यों नहीं खोज पाए हैं जो इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। तो इसका जवाब यह है कि कैंसर के दौरान जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं और इसकी गिरफ्त में आई कोशिकाओं का व्यवहार बदलने लगता है। इलाज के दौरान कोशिकाओं में एक तरह का रेजिस्टेंस पैदा होता है, यानी उन पर दवा असर करना बंद कर देती है। दूसरी वजह यह है कि कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि ये 200 से ज्यादा बीमारियों का समूह है और किसी एक दवा या वैक्सीन से सभी तरह के कैंसर को खत्म करना संभव नहीं है। लेकिन डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अगर इस तरह के ट्रायल सफल होते रहे तो एक दिन आएगा जब ज्यादातर कैंसर का इलाज और उसकी रोकथाम किसी दूसरी सामान्य बीमारी की तरह ही आसान हो जाएगी। उड़ गया जहां उसने